खैर से अपने घर जाएगी ना तो हम ये गीत गाएंगे। नहीं, रुकैया आपा की शादी नहीं होगी। कैसे काले बोल मुंह से निकाले है तू बिटिया? रुकैया की शादी जरूर होगी, हर लड़की अपने ससुराल जावे है, तू भी तो जाएगी। नहीं जाऊंगी मैं, ना ही मेरी रुकैया आपा जाएगी। उस हवेली के कागजात मेरे पास हैं और मैं किसी सूरत आपको नहीं देने वाला वो। इनफैक्ट आपने जो मेरे नाम पे जायदादें बनाई है ना टैक्स से बचने के लिए, उन सब के कागजात भी मेरे पास ही हैं। अपनी मर्जी की शादियां हमारे खानदान में अच्छी नहीं समझी जाती। कृष्णा की तरह कोई भाग जाए घर से तो खानदान ने क्या करना है? अरे झूठे 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 झूठे। खाले मिसकी मकुंता गाफुल दोराए नैना बनाए बत्तियां, दोराए नैना बनाए बत्तियां। खाले मिसकी मकुंता गाफुल, खाले मिसकी मकुंता गाफुल। वो नहीं आई, वो कभी नहीं आएगी। इश्क ने तुझे उल्टा बर्बाद कर दिया शौकी, तू अपनी डगर से बिल्कुल भटक गया। मुझे मेरे बाप के पास ले चलो। तुम यहाँ इस वक्त? मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। तुम्हारी हालत क्या हो गई? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता। नहीं, नहीं पीना मुझे पानी। मैंने तुम्हारा कितने दिन इंतजार किया, मुझे तो यकीन हो चला था कि अब तुम कभी नहीं आओगी। जब आ गई हो तो तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। ले चलूंगा, ले चलूंगा। तो अभी चलो। मगर ये तो बताओ कि वो रहता कहाँ था? पता नहीं। पता नहीं? मैं तो खुद इस इलाके का नहीं हूँ, तो फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगे, अब तुम मुकर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? तुम तो मेरे मुर्शिद साईं का शगन हो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मगर क्या? उसका नाम क्या है? बब्बन। वो काम क्या करता है? पता नहीं। पता नहीं? इस इलाके में नहीं है तो फिर किस शहर में रहता है? सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि तुम भी झूठे हो, धोखेबाज हो सबकी तरह। नैनों में निंदिया जाग रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है। दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है। मुझे मेरे मुर्शिद की कसम, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा ढोल गूंगा हो जाए, मेरा मुर्शिद मेरे हाथ काट दे अगर मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलूं या फिर धोखा करूं। तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? चलो ना मेरे साथ। हम नहीं जा सकते ना तुमने मुझे अपने बाप का पता बताया, ना ये बताया कि वो किस इलाके में रहता है, ना मैंने किसी आदमी से उसका कभी जिक्र करते हुए सुना है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? ठीक है, तो जब तक तुम उसका पता नहीं लगा लेते मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। दिल तो मेरा भी यही करता है कि तुम सारी उम्र यहीं बैठे रहो। मेरे मुर्शिद साईं की मेहमान हो, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, सब लोग बहुत जालिम हैं।
पहले मेरी माँ को मार डाला, मुझे मेरे बाप से मिलने नहीं देते। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दे। मेरे पास तो अपना कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं तुझे हिफाजत से रख सकूं। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे तेरे बाप के पास जरूर छोड़ के आऊंगा, ठीक है? उठ जा, मैं तुझे तेरे घर छोड़ा। तेरी इज्जत मुझे दुनिया की हर चीज से बढ़ गई। उठ जा। मैं कसूर हूँ अपने आप का, मैं कसूर हूँ अपने आप का, ये सजा खुदा भी घटाए ना। जो गिले से मिलने चली गई, जो गिले से मिलने चली गई, मैं गई गिला भी चला गया, मैं गई गिला भी चला गया। मेरा वजन जैसे पहाड़ है, मेरा वजन जैसे पहाड़ है, कोई मेरा बोझ उठाए ना। बी बी हाँ हाँ, बी, क्या हुआ? परी का कुछ पता है? इतनी बौखलाई भी क्यों दिख रही है? अल्लाह खैर करे, कमरे में नहीं है क्या? है? रात को मेरे साथ नहीं सोई, मैं सारे कमरे देख चुकी, कहीं भी नहीं बी। क्या कह रही है बिटिया? रातों रात कहाँ गायब हो गई वो खुद ही? अल्लाह अल्लाह खैर करे, जल्द तू जलाल तू आई बना को डाल तू, कहीं वो आपा भी का हादसा ना हो जाए। हाय, क्या करेंगे हम? हाय, कहाँ गई? आहिस्ता बोल ना, आपा भी को पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। चल उसके चल के देखते हैं। अरे बिटिया ठहर, बुर्का तो ले लेने दे। हाय, क्या कर रही है? आराम से, क्या हो गया? आपा भी हाथ पैर फूलने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे होगा। क्या हो गया है सलमा तुझे? पहले ये फिक्र खाई जा रही थी कि शादी नहीं हो रही है, अब हो रही है तो ये हाल है। इकलौती बेटी की शादी है, क्या ये सब कुछ काफी होगा? सलमा देख तो, कितने सारे तो जोड़े, गहने थोड़े कम सही लेकिन कड़े से कड़े वक्त में संभाल के रखे हुए। पता नहीं आपा भी, इतने अरसे के बाद घर में खुशी आ रही, क्या सब कुछ धूमधाम से हो सकेगा? जब अपनों में शादी कर रहे हैं ना, तो फिर छूटी आन बान की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ तू माँ है, माँ के दिल में बहुत अरमान होते हैं, लेकिन फिर भी चादर देखकर ही पैर फैलाए जाते हैं। ये बात मैं समझती हूँ आपा भी, लेकिन नफीसा का रवैया आपने देखा है। आपा भी, मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत ही अगर अशफाक हम उसे हम हरगिज नहीं, मेरी गैरत से गवारा नहीं कर सकती। मेरा भाई सही, लेकिन अब तो रुकैया का होने वाला ससुर है ना। आपा भी, मैं वो मांगने को कह रही हूँ जो हमारा अपना है। बस कह दिया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी लेकिन अशफाक से एक ढेला भी नहीं लूंगी। अब्बा अगर जिंदा होते ना तो किसी के सामने हाथ पैर ना फैलाने पड़ते। याद है कैसी धूमधाम से रुखसत किया था उन्होंने मुझे। मुझे तो लगता हमारे नसीब हमसे रूठ गए। अरे क्या हो गया तुझे सलमा? ऐसे मुबारक मौके पर रोएगी तो बदशगुनी हुई। और तुझे याद है तेरे अब्बा को आंसुओं से कितनी नफरत थी। तेरी रुखसती के वक्त भी ना मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा था। एक एक करके सब चले गए, लेकिन मेरी आंखों को तो जैसे जंग लग गया। कभी कभी सलमा, मुझे तुझसे बहुत जलन होती है कि तेरा जब जी चाहता है बरसात की तरह बरसने लगती है। अब रुकैया की भी जब शादी हो जाएगी, मैं भी बन्ने मियाँ के पास चली जाऊंगी।
आप अभी ऐसे मत कहिए, रोइए तो मत। अरे रोका नहीं हूँ मैं, वो तो बस धूल का जरा चला गया आंख में बस। चल चल ठीक से समेट के रख। हेलो, हे रुकैया, ये देख, जहाँ से फूटी थी वही खिजा की तरह मुरझाई पड़ी है, बिल्कुल हुस्ना की तरह। चल चल उठा बिटिया, उठ जा परी, उठ उठ, कहाँ कहाँ नहीं तुझे ढूंढा। नैनों में निंदिया जाग रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है, दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है, दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है, दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है। शौकी, मुर्शिद जी, वो यहाँ क्यों आई? कौन मुर्शिद जी? मैं उसे और उसके खानदान वालों को जानता हूँ। देख शौकी, को ऐसा काम मत करना, उन भली औरतों की जिंदगी और अजीब है। मुर्शिद जी, आप बबन को जानते हैं? तू क्यों पूछ रहा है? मैं तो जी बस ऐसे ही। तो जिस काम के लिए दिन रात यहाँ मशक्कत कर रहा है, उसकी मैं बता रहा है, राह मत बदल। मुर्शिद जी, मैं तो उस लड़की की मदद करना चाह रहा। मदद करना चाहता है या मदद खरीदना चाहता है? ये इश्क है गरीब, यहाँ व्यापारी का कोई काम नहीं शौकी। मैं कसूर हूँ अपने आप का, मैं कसूर हूँ अपने आप का, ये सजा खुदा भी घटाए ना, जो गिले से मिलने चली गई, जो गिले से मिलने चली गई, मैं गई गिला भी चला गया, मैं गई गिला भी चला गया, मेरा वजन जैसे पहाड़ है, मेरा वजन जैसे पहाड़ है, कोई मेरा बोझ उठाए ना। परी, परी बस भी कर दे परी, मैं थक गई हूँ। परी क्या कर रही है परी, मेरी बात सुन। अरे परी क्या कर रही है तू? परी ना करना, इस तरह क्यों तंग कर रही है मुझे? अरे अरे परी बिटिया, पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है तू? हद, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, दुल्हन की बहन पागल है। भी ऐसा ना कह। देख तो, शादी में देने कितने रह गए, और मेहमान आने जाने लगेंगे तो क्या कहेंगे। हाय, देख तो। कोई नहीं आएगा यहाँ। क्यों क्यों नहीं आएगा? तेरी अम्मा ने तेरे ददियाल को पैगाम भिजवा दिया, और यहाँ दाएं बाएं जान पहचान वाले इतने लोग हैं। परी क्यों मार रही है खुद को? परी क्यों मुझे तकलीफ दे रही है? परी पागल हो गई क्या? क्या कर रही है? मत कर। ये तो देखियो रुकैया बिटिया, तेरी शादी पर वो ढोल ढमक्का और धूमधाम होगी, पत्ती पत्ती बूटा बूटा नाचेगा, ऐसा धूम धड़का होगा, हवेली पूरी नाचेगी, और तो और
मीठी ठुमके लगाएगी जैसे लगाया करती थी हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है आप कितना अच्छा नाचा करती थी नसीबन भी? कैसी बातें कर। अरे हम तो हैं ही बड़े चुगलखोर, हम तो सबको बताएंगे नसीबन भी। जीती रहो। वालेकुम सलाम, खुश रहो। अम्मी वैसे भाभी हैं बिल्कुल आजम भाई टाइप, किसी पुराने फिल्म की हीरोइन के जैसे। फातिमा बेटी कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। मगर अम्मी बिल्कुल तुम्हारे मिजाज तुम्हारे अब्बा जैसे हैं। अरे वो कौन है? अरे ये कौन है? परी? ये यहाँ क्या गिरी पड़ी कर रही? परी? ये परी है। हाँ तो ये परी है। जमीन पे गिरी पड़ी है, इसको परी बोलते हैं। आप आइए, नसीबन भी लेके जाइए ना। हाँ 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 आओ चलो बिटिया, चलो चलो आओ ना, आओ 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 चलो चलो खेल रही क्यों है बैठी है बच्ची, नीचे? खेल रही। अच्छा चल उठो, उठ भाई, अपनी हाल ठीक कर। अरे ना तंग करना। आप अभी आपको ये गहने याद हैं? हाय नजमा, हाय खानदानी जेवरात हैं, कैसे भूल सकती हूँ मैं। ये जब मेरी शादी हुई थी तो ये गहने आपने मुझे दिए थे। अब मैं ये सारे गहने अपनी बेटी रुकैया को दे रही हूँ। आपा भी अम्मा बिल्कुल अब्बा की ही बीवी हैं, घाटे का सौदा कहाँ करेंगी। गहने दिए भी तो उस बेटी को जो बहू बनकर अपने ही घर ले जाएगी। कितनी जुबान चलती है तेरी। अगर हाथ इतने चलते होते ना तो कितना ही काम निपट गया होता। अरे पर नजमा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम क्यों कर रही हो? भला लड़के वाले भी कभी। कौन से लड़के वाले? आजम तो नफीसा का बेटा है, लाख हमें जान से प्यारा है, लेकिन है तो वो नफीसा का ना। तो फिर तय ठहरा, सब लंगोट कस के खड़े हो जाएं। वैसे भी इस हवेली को संवारने के लिए बरसों भी कम है। चलो उठो, कितनी फजूल बातें करनी है और तुमने। शायद आज पहली बार मुझे आपसे ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। क्यों? कहीं ये एहसास तो नहीं हो रहा कि आपने जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लिया? नहीं, मैं कितने ही कम अकल क्यों ना हूं, इस बात का मुझे यकीन है कि जो फैसला मैंने किया है ना, बिल्कुल ठीक है। मुझे घबराहट इस बात पर हो रही है कि पता नहीं मैंने जो आपको उम्मीदें दिलाई हैं मैं उन पर पूरा उतरूंगा भी या नहीं। बाहर से मजबूत नजर आने वाले लोग अंदर से किस कदर कमजोर रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। खुद को खोजते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी उठा लें तो कदम कदम पर चौंक जाते हैं। अपने आप से वो उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं जो शायद दूसरा भी नहीं रखता होगा। शायद बिल्कुल ठीक कह रही है। हर इंसान के लिए सबसे मुश्किल उसकी अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरना होता है।
किसी गलती पर दूसरे तो माफ कर देते हैं, लेकिन अगर बात अपने आप पर आ जाए तो इंसान बहुत संगदिल हो जाता है। इस उलझन को सुलझाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। आजम जी, मेरे साथ वैसा मत करना जैसे मैंने परी के साथ अनजाने में कर दिया। मैंने उसके लिए जो भी फैसले किए हैं इस चार दीवारी में महदूद हकीकत को समझते हुए किए हैं। ये कायनात का कोई और ही कोना है शायद। यहाँ कुदरत के कवानीन मुख्तलिफ है। ख्वाब हकीकत से भी ज्यादा धुंधले और हकीकत ख्वाब की तरह धुंधला शराब। परी के लिए मेरी मोहब्बत अमृत नहीं है, बल्कि नफरत से कारी जहर बन गई। खुद ही उसके पर काटती और अब खुद ही उसको अपने परों पे उड़ने के लिए छोड़ती है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो मेरा हाथ देख बिरहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे। यहाँ इसलिए आया था कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर सकूं। नैनों में निंदिया जाग रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है, दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है, दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है, दिल तो रुका पर धड़कन भाग रही है। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। देखता है तो देख लेना, दोस्त मुझे है किसी का। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, पर तुम्हारी इज्जत की तो फिक्र है ना। परी किसके साथ हो वहाँ? परी कौन है ये? परी कौन है ये? वो देख रहा है। परी, परी बस अब चल मेरे साथ। तुम जाओ नवादा मंजिल में जाओ। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कौन था? परी कौन था ये? परी मैं तुमसे पूछ रही हूँ कौन था? और ये क्या हरकत थी? कौन था ये? ये कौन था परी? परी जवाब दो, ये कौन था? मैं कसूर हूँ अपने आप का, मैं कसूर हूँ अपने आप का, ये सजा खुदा भी घटाए ना, जो गिले से मिलने चली गई, जो गिले से मिलने चली गई, मैं गई गिला भी चला गया, मैं गई गिला भी चला गया, मेरा वजन जैसे पहाड़ है, मेरा वजन जैसे पहाड़ है, कोई मेरा बोझ उठाए ना, ये ताबे ही तीरा नदार मैं जा
अरे उठ, रुकैया कब से तेरा पूछ पूछ कर हलकान हो रही है। चल ले ये मेहंदी का थाल ले और आ जा। अरे बस करते बिटिया, तेरे इस रवैये से रुकैया के दिल पर क्या गुजर रही है, कुछ एहसास है तुझे? माँ जैसा प्यार करने वाली बहन है तेरी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सिंदर के लिए रुकैया ने मुझे छोड़ दिया, उसको कभी माफ नहीं करूंगी। यही दुनिया की रीत है बिटिया, क्या करे वो, मजबूर है। अब उसे तेरी जरूरत है तो तू उसे अकेला छोड़ देगी क्यों? अकेली वो कहाँ है? अकेली तो मैं हूँ, बाकी सब तो रुकैया के साथ है। इस दुनिया में सब अकेले हैं, कोई भीड़ में अकेला, कोई तन्हाई में अकेला। बाहर लाख शहनाइयां बजती, जब दिल ही मुर्दा हो जाए तो काहे का जश्न है। चल ठीक, तेरी मर्जी नहीं, तू ना, पर हम तुझे बताए दे रहे हैं, याद रखना। देखना तू, जब वो चली जाएगी ना यहाँ से तो तू खुद को बहुत कोसेगी, बहुत कोसेगी तू। बनो तेरे बाबा की ऊंची हवेली, बनो तेरे बाबा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता चला आया, बनो मैं ढूंढता चला आया, बनो तेरे पायल की लड़ी जो टूटी, बनो तेरे सिरे की लड़ी जो झूली, बनो मैं कलियां चुनता आया, बनो मैं कलियां चुन। क्या हुआ? मुझे देखते ही सांप सूंघ गया? अनसीबत, ये मेरे आते ही तेरा मुंह क्यों सूझ गया है? दिलों में लाख कदूरत हो, बरसों का साथ छूटते छूटते तो बरसों लगते हैं बीबी। और सलमा, तू मुझे एक बात तो बता, इतना अच्छा रिश्ता तू बगल में दबाए बैठी रही और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। अरे मुझे क्यों घर घर घुमाती रही, क्यों दौड़ाया मुझे इतना, और जो बदनामी हुई सो वो अलग। चलो गाओ ना, मैं भी यहीं बैठी हूँ, सुनूं तो। बनो तेरे पायल की छन छन गूंजी, बनो तेरे पायल की छन छन। देख तो सलमान, कैसी ढीठ औरत है ये, इतनी डांट फटकार हुई है फिर भी कैसे मुंह उठाए चली आई। आपा भी ये किसी वजह से आई होगी, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है आपा भी। क्यों फिक्र कर रही है तू? आपा भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। मुझे तो यूं लगता है सब लोगों को देखकर जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। कलियां चुनता आया, बनो। अरे आपा भी इन सब लोगों को घसीट के लेके आई हूँ। मैंने इन्हें कहा हम लड़की वाले हैं, चलो। सलमा तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर बाबा। चला आया, बनो तेरे बाबा की ऊंची हवेली, बनो तेरे बाबा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता चला आया, बनो मैं ढूंढता चला आया। मेरी सारी उम्र गुजर गई बाखुदा तुम्हारे ख्याल में, अभी और बाकी कसर है क्या जो लगाई देर विसाल में।
मेरा हाथ देख बिरहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे, इसी माह में इसी साल में। मुझसे जी तू बाज क्यों नहीं आ जाता शौकी? मुझसे जी आपने ही तो कहा था कि सिर्फ इश्क का वसीला मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसकी गुर्बत में मुझे मुर्शद साईं की मौजूदगी का एहसास होता है। मोहब्बत को हवस में तब्दील होने एक लम्हा होता है शौकी, अभी भी समझ। मुंह के बल गिरेगा तो वापसी का कोई दर खुला नहीं। इस राह में भूलने वाले को तो मंजिल जल जाती है, लेकिन इस जगह आकर भटकने वाले को राह भी नहीं। मुझसे जी आप मेरा यकीन रखें, मैं खुद पे काबू रखूंगा। तू नहीं संभल पाएगा, अभी तू इस भार को ढोने के लायक नहीं रहा। तू जिसमें अपना वसीला ढूंढ रहा है वो तो बेचारी खुद। मैंने जितना समझाना था समझा दिया। मैं जानता हूं तू बाज नहीं आएगा, शायद तेरे नसीब में ये आजमाइश लिखी है। क्यों भाभी जान, कैसी कट रही है माइयों की कैब? अब तो आपका शहजादा ही आपको ले जाए तो ले जाए। परी ने खाना खाया? लो जी, सवाल गंदम और जवाब चना। इतनी बड़ी मुहिम सर करके हम इसलिए तो नहीं आए। अब तो आप अपने होने वाले शहजादे की फिक्र करें, जिसे हम आपके लिए सबसे छुपा के हैं। आजम भाई, जो भी बात करनी है जल्दी जल्दी कर लें, इससे पहले कि अम्मा जान को पता चल जाए। बहुत सख्ती से मना किया था उन्होंने, फिर भी। फातिमा, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आजम भाई, कितना बदतमीज हो आप। फातिमा प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। परी से बात की तुमने? नहीं। तुम किसका इंतजार कर रही हो? कि पानी हमारे सरों से गुजर जाए? पता नहीं कौन आदमी था वो, उसकी क्या इंटेंशन थी यार। आजम, मैं उसका सामना नहीं कर पा रही। तो भैया तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमसे गलती हुई है, जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। वो ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रही है। बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है। वो यही तो चाहती है मुझसे पूछ। तो पूछो ना फिर। मैं क्या पूछूं आजम, सब मालूम है मुझे। क्या समझाऊं मैं उसको? जब वो कुछ समझना नहीं चाहती वो नहीं समझेगी। रुकैया, माना परी बच्ची है, ना समझ है वो, लेकिन इस तरह तुम उसको और पागल कर रही हो। जब तक तुम उससे पूछोगी नहीं वो क्या जवाब देगी तुम्हें? मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं पूछता हूँ जाके। नहीं आजम, ऐसा मत कीजिएगा, वो चिढ़ जाएगी। तो फिर क्या हाल है इस बात का? क्या करें हम, बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था।
तुम मुझसे वाकई बहुत प्यार करती हो ना? अपनी जान से भी ज्यादा। अगर कुछ मांगूं तो दोगी? क्या चाहिए तुझे? जान मांग लूं तो? रुकैया के नसीब की जो खुशियां हमें मिल रही हैं, जितना जी बहला सकते हैं बहला लो। अभी तो शुक्र है कि किसी ने परी का नहीं पूछा।